गुजरात में क्षत्रिय समाज की नाराजगी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अहम गुजरात दौरा शुरू होने जा रहा है। 2 दिन के दौरे पे प्रधानमंत्री गुजरात में आ रहे हैं, जहां पे वो 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कल दोपहर से जो है प्रधानमंत्री का ये गुजरात दौरा शुरू होने जा रहा है, जिसके अंदर पहले उत्तर गुजरात की बारी है। उत्तर गुजरात में बनासकांठा में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है उनका जो दौरा है वो मध्य गुजरात में भी है। मध्य गुजरात की आणंद सीट पर भी वो जाएंगे। दूसरे दिन जो है ताबड़तोड़ उनकी 4 जनसभाएं रखी गई, जिसमें से 3 जनसभाएं जो हैं सबसे बड़ी वो सौराष्ट्र के अंदर है। सौराष्ट्र को लेकर जो है बड़ा जोर प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है। प्रधानमंत्री की 6 जनसभाओं में कुल 17 लोकसभा सीटों को जो है उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है, ताकि इन 17 लोकसभा सीटों पर जो परिणाम है उसमें पीएम की जनसभा का असर देखने को मिले। आमतौर पर बीजेपी बहुत आश्वस्त है कि सभी सीटें जो हैं बीजेपी जीतने को जा रही है, पर फिर भी प्रधानमंत्री के द्वारा 6 जनसभाओं को जो है संबोधित करने का कार्यक्रम किया गया है। प्रधानमंत्री के पास 6 जनसभा मांगी गई थी और वो 6 जनसभाओं का टाइम प्रधानमंत्री ने दे दिया है। तो उस वजह से जो प्रधानमंत्री जिस का उनका शेड्यूल दिया गया है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। बीजेपी पूरी तरह से प्रधानमंत्री के चेहरे पे जो है वो ये चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री का चेहरा है, क्योंकि गुजरात में पिछले दोनों चुनाव में 2014 की बात हो या 2019 की बात हो, दोनों चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव बीजेपी ने लड़ा था। और इस बार भी बीजेपी जो है प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है। बार बार बीजेपी ने ये कहा है कि ये प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है। तो वैसे में सभी लोग जो हैं वो बाकी सारे मुद्दे भूलकर जो हैं वो प्रधानमंत्री और भाजपा को वोट करें, भाजपा के सभी उम्मीदवारों को जिताए। ये बात साफ तौर पे भाजपा के सभी नेता कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्षत्रिय समाज का जो नाराज़गी है, उनके कुछ युवा हर जगह पे विरोध कर रहे हैं। सौराष्ट्र में इसका जो है विरोध हो रहा है। साफ तौर पे भावनगर हो या जामनगर हो, दोनों जगह पर क्षत्रिय समाज के युवाओं की नाराज़गी साफ तौर पे देखने को मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में भी क्षत्रिय युवाओं के द्वारा जो है वो विरोध किया गया था। जामनगर में जो उम्मीदवार है पूनमबेन माडम, उनकी जनसभाओं में जो है वो विरोध बार बार किया जा रहा है। वैसे में प्रधानमंत्री खुद जामनगर में जनसभा करने वाले, आखिरी सभा उनकी जामनगर में है। वैसे में वहाँ पे कोई विरोध न हो, उसकी पूरी ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। खुफिया विभाग के द्वारा पूरी जानकारी ली जा रही है। साथ ही जो सौराष्ट्र के क्षत्रिय नेता हैं, जो समाज के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तब उनकी सभाओं में किसी प्रकार की कोई अड़चन या रुकावट ना हो, उसका समाज भी ध्यान रखे, क्योंकि उसका एक मैसेज जो है गलत जा सकता है समाज के लिए। तो वैसे में उस तरह से भी जो है पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि पीएम की सभा में या पीएम की सभा के बाहर कोई भी युवा जाकर विरोध न करे। ये खुद उनके समाज के जो नेता हैं वही बात कर रहे हैं। तो वैसे में अब देखना होगा कि क्षत्रिय समाज की नाराजगी के बीच पीएम का ये दौरा जो है उसमें पीएम कौन सी बात करते हैं। क्या पीएम क्षत्रिय समाज को मनाने वाली कोई बात करेंगे, क्योंकि वो राजकोट के लिए भले ही जनसभा ना कर रहे हो, राजकोट में उनकी कोई जनसभा नहीं है, पर सौराष्ट्र में उनकी 3 बड़ी जनसभाएं हैं। वैसे में उन 3 लोकसभा जो क्षेत्र हैं जनसभाओं वाले, जिसमें 8 से 9 लोकसभा क्षेत्रों का समावेश होता है, तो वहाँ पे किस तरह से प्रधानमंत्री बात करेंगे, कौन से मुद्दे रहेंगे, उस पर सबकी नज़र रहेगी। साफ तौर पे प्रधानमंत्री वही बात करेंगे कि जो उन्होंने विकास के काम किए हैं वो बातें तो रहेंगी। उनके नेतृत्व में देश कितना आगे बढ़ा है उसकी बात होगी, पर गुजरात जब वो आते हैं तब गुजरात की अस्मिता की वो हमेशा बात करते हैं। तो वैसे में प्रधानमंत्री ने एक बार वो साबित करके बताया था कि गुजरात में जो हैं वो जातीय मुद्दों को साइड में रखकर, जो जातिगत विषय हैं उनको साइड पे रखकर विकास के लिए गुजरात वोट करता है। पर इस बार जिसे क्षत्रिय समाज की नाराजगी सामने आई है, वैसे में क्या प्रधानमंत्री क्षत्रिय समाज को मनाने की कोई कोशिश करेंगे, या फिर उनका कोई ऐसा बयान आएगा जिससे क्षत्रिय समाज को मनाया जा सके और या उनकी नाराजगी कम की जाए, उसके ऊपर सबकी नज़रें रहेंगी। अहमदाबाद से कैमरामैन जेमिनी व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, चुनाव आज तक।